कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। अयोध्या ही सौहार्द सिखाता है, अयोध्या ही ये भावना सिखाता है। अयोध्या का हमको पूरे देश में एकता चाहिए, हिंदू मुसलमान की फीलिंग नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं चाहिए। जिस देश में जो है धर्म की और जात की लड़ाई है वो देश बहुत पीछे जाता है। जो आदमी धर्म का सच्चा है तो ईमान का भी पक्का होगा। देखिए बयान तो जो है आते रहते हैं, हम लोग वैसे की बात पे हम तवज्जो भी नहीं देते, ना उनकी बात सुनते हैं ना उनकी बात करते हैं। नमस्कार। अयोध्या की उस गली और घर के बाहर हूँ मैं जो फैसला आने के बाद शायद थोड़ी भूली बिसरी हुई है, पर फिर भी ये ऐसा घर है जो हर टीवी चैनलों में, अखबारों में, हर जगह पे आया करता था, क्योंकि ये घर इकबाल अंसारी जी का है कि जो एक पक्षकार हुआ करते थे पूरे केस में। अब सब खत्म हुआ है, फैसला आ गया है, अयोध्या में खुशी की बात है, तो उनसे बात करके समझना है कि वो अब कहाँ पर खड़े हैं। थोड़े दिन पहले हमने एक तस्वीर देखी थी अंसारी जी कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जा रहा था और आप वहां पर फूल बरसा रहे थे। जब 4 साल पहले मैं आई थी तब भी आपने वही बताया था कि अयोध्या ऐसा है कि जहां मंदिर का घंटकार और अजान की आवाज एक दोनों साथ में सुनाई देते हैं। आप ऐसे घर परिवार से है जो पीढ़ियों से राम जन्मभूमि के खिलाफ यानी बाबरी मंदिर के पक्ष में आप लड़ते आए। कोर्ट में, अदालतों में आपने इतने चक्कर काटे, सैकड़ों चर्चाओं में बैठे होंगे आप, इतने सारे टीवी इंटरव्यूज दिए होंगे। जब वो क्षण आई कि जब आप पीएम मोदी के काफिले पर फूल फूल बरसा रहे थे, समय का पहिया घूमना हम उसे बोले, या कैसे आपने क्या सोचा था आपने उस वक्त? देखिए सवाल हमारे देश का है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आए, वो हमारे मेहमान हैं। हमने फूल वर्षा किया, जो जो ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि घर आए हुए मेहमान का स्वागत करना ये हर जो है सब हर लोगों का फर्ज बनता है, वो हमने किया। प्रधानमंत्री जी अयोध्या आए, तमाम विकास की जो है विकास का लोकार्पण भी किए। तो अयोध्या में बहुत विकास हुआ, जिसकी तारीफ, सच्चाई कहीं छुपाई नहीं जाती, जो कुछ किया है उसकी तारीफ की जाती है, तो हमने किया। अयोध्या में आपको विकास दिखता है अब? अयोध्या में विकास जो है बहुत हुआ, सरकारें तो बहुत आई लेकिन विकास किसी ने किया। लेकिन जो है माननीय योगी जी की सरकार रही, मोदी जी की सरकार रही, जो विकास हुआ, जो सच है उसको हम कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, इतने सालों तक अयोध्या की जो छवि बनाई गई थी उसको इस सरकार ने मिटाई, और जो सही में दावा करते हैं योगी जी या मोदी जी कि राम राज्य वाली सरकार हमें अयोध्या में देनी है, वो दे पाए, वो कोशिश कर रहे हैं? देखिए सवाल जो है, जहाँ राम राज है, जो आदमी धर्म का सच्चा है तो ईमान का भी पक्का होगा। सवाल तो यहाँ है, धर्म किसी का जो है, किसी जो है कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो आदमी अपने नियम धर्म से चलेगा वो अच्छा काम करेगा। हम तो यही मानते हैं और यही बात सच है कि जो आदमी अपने धर्म का पक्का होगा वो नियम धर्म से चलेगा और सबके लिए जो है भलाई ही सोचेगा। तो राजनीतिक तौर पर आप क्या सोचते हैं? आप भाजपा के साथ खड़े हैं अब? देखिए भाजपा के साथ की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री योगी जी का कार्यकाल भी अच्छा रहा, मोदी जी का कार्यकाल अच्छा रहा। राजनीति तो लोग करते ही रहते हैं, ये तो जो है जब से जो है देश जो है आजाद हुआ है, राजनीति कहीं ना कहीं जो है जो भी पार्टियां रही वो तो करती रहेंगी, मतलब करते थे वो करती रहेंगी, तो ये तो होता रहेगा। लेकिन जो जो जिसने भी अच्छा काम किया है उनकी सच्चाई सामने आएगी, उनकी तारीफ करने वाले करते भी रहेंगे, बुराई करने वाले भी करते रहेंगे। सही बात है। एक तस्वीर है वो भी दिखानी है साथ में, मुद्दई बाबरी मस्जिद मरहूम हाजी मोहम्मद हाशिम अंसारी, आपके पिताजी, उनके वक्त से आप ये केस लड़ते आए हैं। ये केस सब कुछ खत्म हो गया है, अब राम जन्मभूमि इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनने वाला है। तो आपकी नजर से हमें पूरे केस को, पूरे मामले को समझना है। इतनी सारी तवारीख बन गई इतिहास में। ये केस शायद पहला ऐसा केस था कि जो इतना लंबा चला, इतना लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। आपको जब से पहले, आप मतलब आप छोटे थे तब से आपने सुना होगा, तब से लेकर आज तक आपने क्या बदलाव महसूस किया? आप कैसे देखते हैं पूरे केस को, पहले से बताइए। देखिए सवाल यह है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। कहीं धरना नहीं हुआ, कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं कोई मुकदमा नहीं हुआ।
अब मुसलमान जो है वो चाहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हम जो देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, मंदिर बन रहा है, लोग खुश हैं। ऐसी जो है मुसलमानों में कोई जो है ऐसी बात नहीं है कि जो लोग नाराज हों, क्योंकि सच्चाई यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, देश में एक पत्ता नहीं हिला, कहीं धरना नहीं हुआ, कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ। राजनीति जो है करने वाले तो करते रहेंगे, कहीं छोटी छोटी बातें तो ये सब होती रहती हैं, ये भी जो है वो तो होती रहेंगी। तो हिंदू मुसलमानों का जो है सौहार्द ये बना रहे, देश में एकता होनी चाहिए, देश में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और देश में जात और धर्म की लड़ाई नहीं होना चाहिए। जिस देश में जो है धर्म की और जात की लड़ाई है, वो देश बहुत पीछे जाता है। तो हम तो यही लोगों को सलाह देते हैं कि लोग जात धर्म अपने जो है धर्म नियम धर्म से रहें, लेकिन ये जो है धर्म की लड़ाई, जात की लड़ाई से दूर रहें। आपने सबसे पहले आपको कब समझ में आया था कि ये केस चल रहा है? आपकी कितनी उम्र रही होगी उस वक्त? देखिए, ये केस तो बहुत दिन तक, बहुत पहले से रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट रहा, जो कुछ भी रहा, मुसलमान इसका सम्मान कर चुका है। और अब जो है हम लोग पुरानी बात को दोहराते नहीं, जो कुछ हुआ उसको सारे लोगों को जो है, सारे देश के मुसलमान इसको जो है, जब फैसला आ गया, हम अपने देश के का कानून मानते हैं, संविधान ने फैसला किया, मुसलमानों ने सम्मान किया। अब इससे जो है पीछे की बात हम लोग दोहराते नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का 2 दिन पहले एक बयान आया, उन्होंने बताया कि हमारी मस्जिद गिराई गई है, हम ये करेंगे, वो करेंगे। उनकी बातों से आप सहमत हैं? देखिए, बयान तो जो है आते रहते हैं, हम लोग अवैसी की बात पे हम तवज्जो भी नहीं देते, ना उनकी बात सुनते हैं, ना उनकी बात करते हैं। तो यहाँ का मुसलमान एआईएमआईएम के साथ नहीं खड़ा? बिल्कुल नहीं है। हम तो इससे पहले भी, हम जो है बहुत पहले जो है अयोध्या इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, तो हमने जो है भी कहा था कि अवैसी से जो है, अवैसी से लोग, अवैसी को लोग जानते भी हैं कि उनकी राजनीति किस तरीके होती है। बाबरी मस्जिद का नाम लेते हैं जरूर, लेकिन कभी कोर्ट कचहरी में जो है खड़े नहीं हुए। केवल स्टेट से जो है भाषण देने से काम नहीं चलता, ये तो राजनीति में आते हैं। आपने तो पूरा ये मुझे पता है आप इलाहाबाद हाई कोर्ट तक तो ठीक है, फिर बाद में आपको बहुत सारे कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े थे उस वक्त। आपको लगता है कि अब उस बात से आपको उस चीज से भी मुक्ति मिल गई? देखिए, ये अयोध्या का सौहार्द है, यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई झगड़ा है। एक मुकदमा रहा, वो भी राजनीति में जब आया तो मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, अगर हिंदुओं की आस्था है कि भगवान यहाँ पैदा हुए तो अब ले जाओ। अब उसको भूल चुका है। तो आपको लगता है सारा जो हुआ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, राजनीतिक? देखिए, जो पहले था वो सच्चाई मंदिर मस्जिद की थी, लेकिन जो है जब इसको जो है इससे लोग राजनीति करने लगे, तो हम लोगों ने उसको ये बुलाया कि अगर जो है राजनीति में ये आ गया है, इससे हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा किया जा रहा है। आस्था के जो है, आस्था है तो ठीक है, ले जाओ। आपके पिताजी आज खुश होंगे अयोध्या का विकास देखकर, मतलब जहां भी होंगे वहां? देखिए, अब हमारे पिताजी तो है नहीं, उनका तो स्वर्गवास हो चुका है, क्योंकि इतनी दूर अंदेशी हम लोग नहीं जानते। आपके परिवार में अब कौन है? हमारे परिवार में सब है, हमारी वाइफ है, बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, पोते अच्छा। भी हैं, एक 3 बहुएं हैं। ओहो, तो आपके परिवार में सब खुश है इस सब फैसले खुश से? है, कोई नाराजगी नहीं है। जो कुछ जो है, क्योंकि 9 नवंबर को हम लोगों ने पूरे देश के मुसलमानों के साथ में सम्मान किया था। हाँ, मैं आई थी 9 नवंबर को आपके घर पर, मुझे पता है आपने सबसे पहले उस फैसले का स्वीकार किया था और सम्मान भी किया था। तो अब आपको अयोध्या में किस चीज की जरूरत महसूस होती है? देखिए, अयोध्या का हमको पूरे देश में एकता चाहिए, हिंदू मुसलमान की फीलिंग नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं चाहिए। हम लोगों को एक सलाह देते हैं, कि आदमी धर्म से जो है, धर्म को भी माने और एक दूसरे को भी माने, एक दूसरे का भला भी करे, कोई ऐसा काम न करे जिससे एक दूसरे को तकलीफ हो। यही हम एक सलाह देते हैं, यही सच्चाई है, यही अच्छाई, यही चीज ऊपर लोगों को ले जाएगी। सही बात है। मैं जब अयोध्या में आई थी तब यहीं से सुना था कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। अयोध्या ही सौहार्द सिखाता है, अयोध्या ही ये भावना सिखाता है। और इकबाल अंसारी इतने सालों के बाद जब ये बातें खुलकर बता सकते हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि देश को पीछे ले जाने की जगह अगर साथ होकर, साथ मिलकर हम देश को आगे ले जाए तो फिर सब आगे जाएंगे। देश आगे जाता है तो हिंदू और मुसलमान सब आगे जाएंगे। इतनी ही अपेक्षा रखते हैं हम आप सबसे। नमस्कार।